हेलो एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग गुड। नए ट्रैवल ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप लोग ट्रैवल प्लान कर रहे हो, नेक्स्ट डेस्टिनेशन प्लान कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाना है, देन मैं आपके लिए डिस्कवर करके लाया हूँ एक हिडन जेम इंडिया के अंदर। हिडन क्यों है? क्योंकि महाराष्ट्र की ये एक लौती ऐसी जगह है जो एक पैलेस बुटीक होटल है। एक पैलेस को होटल में कन्वर्ट किया गया है। महाराष्ट्र में दूसरी ऐसी कोई जगह नहीं है। उसके अलावा पूरे इंडिया में एक लौती ऐसी जगह है जो पैलेस होटल ओन्ड एंड रन बाय शेफ्स। जो यहाँ की रॉयल फैमिली है, जो बेसिकली इस प्रॉपर्टी को ओन करती है, जो यहाँ के युवराज और युवरानी जी हैं, वो शेफ्स भी हैं फ्रॉम वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स इन द वर्ल्ड। एंड वो इस प्लेस को हॉस्पिटैलिटी को रन करते हैं, क्यूरेट करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ डिलिशियस खाना भी यहाँ पर बनता है। उतना ही नहीं, दिस प्लेस इज वेरी क्लोज टू द गोवा नॉर्थ एयरपोर्ट, यानी कि सिर्फ 30 किलोमीटर दूर टूवर्ड्स द साउथ ऑफ महाराष्ट्र, जो कोंकण रीजन है, वहाँ पर ये जगह है। और इसका नाम है सावंतवाड़ी पैलेस विद ब्रिलियंट कनेक्टिविटी। पूरी प्रॉपर्टी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। जो रॉयल हेरिटेज है यहाँ का, जो रिचनेस है, जो फील है, एकदम होमली फीलिंग है, एकदम क्लासी फीलिंग है। आप डेफिनेटली अगर रिलैक्स करने के लिए आ रहे हो, गोवा के पास रहना है, बीचेस के पास रहना है, लेकिन वो शोर शराबा नहीं चाहिए, थोड़ा सा चिल्ड वाइब चाहिए, रिलैक्स्ड वाइब चाहिए, देन दिस प्लेस इज गोइंग टू बी जस्ट अबाउट परफेक्ट। इस तो ये प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। उस तरफ एंट्रेंस है जो मैं आपको दिखाऊंगा। ये वाली जो बिल्डिंग देख सकते हो आप, इसके अंदर वर्कशॉप है गंजीफा आर्ट फॉर्म, जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड इनफैक्ट ये जो रॉयल फैमिली है, उन्होंने इस डाइंग आर्ट फॉर्म को रिवाइव किया है एंड उसको पॉपुलर कर रहे हैं। अभी जो एंशियंट आर्ट फॉर्म है गंजीफा, अंदर आप देख सकते हो लोग कारीगर काम कर रहे हैं। मैं आपको क्लोजली दिखाऊंगा। और ये एक पार्ट हो गया। पीछे की तरफ वहाँ पर एक म्यूजियम भी है। उसके अलावा दिस एरिया इज वेयर द रॉयल फैमिली लिव्स टुडे। एंड ये है आपका जो बुटीक होटल पार्ट है, एंड पीछे की तरफ स्विमिंग पूल है। तो सबसे पहले आई विल स्टार्ट ऑफ माय टूर फ्रॉम दिस एरिया, जहाँ पे मैं आप लोगों को जो यू कैन से द लॉबी एरिया या जो आंगन है इस घर का, वो दिखाऊंगा। सबसे पहले ये पिलर के बारे में बताना चाहता हूँ। जस्ट लाइक दिस पिलर, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज वेरी हिस्टोरिकल इनसाइड। ये यहाँ पर जो मंदिर है, वहां पर इन पिलर्स को तोड़कर मार्बल पिलर्स इंस्टॉल किया गया था। तो इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट अवे, यहाँ की रॉयल फैमिली ने इसको यहाँ पर लेकर आए, सेव किया इसको। एंड व्हेन दे वर रिनोवेटिंग दिस प्लेस टू मेक इट इनटू अ होटल, दे हैव इंस्टॉल्ड देम ओवर हियर दीज पिलर्स। तो यहाँ पर खास बात क्या है, एक तो ये काफी साल पुराने हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो जो इंस्क्रिप्शंस है वो रामायण डिपिक्ट करती है दोनों ही पिलर्स के ऊपर। सो दे हैव सेव्ड दिस एंशिएंट हेरिटेज। उसके अलावा जब आप एंटर करते हो, ये है आपका डाइनिंग एरिया एंड अंदर किचन है। तो काफी छोटा सा सोफिस्टिकेटेड आप लोगों को ये लॉबी एरिया या फिर आंगन मिलता है। ऐसी फीलिंग आती है कि आप बस घर में ही आए हो। फाउंटेन्स है दो, ऊपर ये रूम्स है एंड उधर और दो रूम्स है। टोटल 6 रूम है। नीचे 2 रूम ऑफ द लोएस्ट कैटेगरी, देन ऑन द फर्स्ट फ्लोर you have a little higher category, and then on the top floor you have 2 rooms which have their own private gallery access also. यहाँ पर नीचे में अगर बात करूँ आप लोगों को, जैसे थोड़ी चीज़ें जो मुझे पता चली यहाँ पर, वो ये थी कि ये जो चेयर्स आप देख रहे हो यहाँ पे, दीज आर एक्चुअली मेड बाय द एंसेस्टर्स ऑफ दिस प्लेस, यानी कि जो यहाँ के राजा महाराजा थे, उन्होंने ही इसको अपने हाथों से बनाया है। एंड इट इज स्टिल प्रिजर्व टुडे इन देयर प्राइमेस्ट ऑफ फॉर्म्स। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही एक खूबसूरत चीज की गई है यहाँ पर। जो यहाँ की महारानियां रही है आज तक, उनका यहाँ पर पोर्ट्रे रखा गया है, बिकॉज दे वांट टू शो रेस्पेक्ट एंड शो देयर एडमिरेशन टुवर्ड्स द मराठा क्वींस। यहाँ पर अगर आप देखोगे गंजीफा आर्ट फॉर्म जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, यहाँ पर एक प्ले एरिया बनाया गया है, प्ले कॉर्नर। यहाँ पर काफी सारे गेम्स रखे गए हैं फॉर यू टू एंजॉय विद योर फैमिली। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये गंजीफा प्लेइंग कार्ड्स रखे हुए। सो इट्स अ बेसिकली अ पर्शियन आर्ट फॉर्म जो मुगल्स लेकर आए थे यहाँ पर, बट देन ऑफ कोर्स द इंडियन आर्टिस्ट पिक्ड इट अप एंड ऑल ऑफ दीज आर हैंड पेंटेड। ये सब हैंड पेंटेड है। सावंतवाड़ी पैलेस है जो फेमस है, ये पैलेस जिसके लिए, वो है लैकर वर्क। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो इसके ऊपर पेंटिंग्स है, इसके ऊपर जो डिजाइन्स है, ये सब सब लैकर वर्क है। एंड दे आर ऑल्सो ऑल और मोस्ट ऑफ देम आर पेंटेड बाय हैंड एंड दे लुक सो ब्यूटीफुल। तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ 2-3 रूम्स दिखाने का। सबसे पहले जो बेस कैटेगरी का रूम है कुर्मा, वो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ एंटर करते हैं, आप देखोगे ये सबसे छोटा रूम है, लेकिन इसकी भी साइज आज के जो रूम्स होते हैं उसके मुकाबले तो काफी बड़ी है।
यहाँ पर आपका बेडरूम एरिया है और यहाँ पर आपका सीटिंग एरिया है। तो ऑलरेडी आप देख सकते हो काफी लैविश, काफी बड़ा। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये किंग कार्ड है, बेसिकली जो मैं आपको बता रहा था यहाँ की आर्ट फॉर्म, उसका बड़ा वाला डिपिक्शन है यहाँ पर, और कुर्मा अवतार जो है उसको यहाँ पर पेंट किया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा मुझे ये कि आप जब एक इस हेरिटेज प्रॉपर्टी में आते हो, ये लोग इस आर्ट फॉर्म को तो सेव कर ही रहे हैं, लेकिन एक क्यूरियोसिटी भी इंक्रीज कर रहे हैं आपके मन में कि विष्णु भगवान के अवतारों के बारे में समझें, उसके बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, रिसर्च करें। तो काफी अच्छा मिक्स लगा एंड काफी इनोवेटिव थिंकिंग है ये। यहाँ पर आप देख सकते हो वॉशरूम जो कि काफी बड़ा है। यहाँ पर थोड़ा विलेज फील देने की कोशिश की गई है, ऐसे सीमेंट के ब्लॉक्स बनाकर फॉर द शावर एरिया, बट सीरियसली इवन माय वॉशरूम इज ह्यूज, बिगर देन दिस। तो लैविश वॉशरूम्स है, लैविश रूम्स है, बेडरूम्स बड़े बड़े हैं एंड काफी इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पर आर्ट को प्रिजर्व करने की कोशिश की गई है। तो बुटीक होटल है, आर्ट होटल है, बनता ही है। अच्छा, टैरिफ्स चेंज होते रहते हैं, इट इज ऑलवेज बेटर कि आप लोग जब यहाँ पर रिजर्वेशन करवाओ तब कॉल करके पता कर लो, क्योंकि जनरली यू नो मे बी देयर आर सम ऑफर्स गोइंग ऑन। तो अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं वो टॉप रूम्स देखने के लिए। वो थोड़े बड़े रहेंगे एंड थोड़े हायर कैटेगरी के रहेंगे। तो अभी मैं आपको हर कैटेगरी का रूम दिखा देता हूँ। ये है परशुराम कैटेगरी। बेसिकली इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू जो मैं जिस रूम में रुका हूँ, वामना रूम में, ऑलमोस्ट उतने ही साइज का है ये। ऑन दी अदर साइड मेरा रूम है। यहाँ पर आप देख सकते हो लॉर्ड विष्णु का परशुराम अवतार यहाँ पर दिख रहा है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हो जो रूम है, जो बेडरूम है, यहाँ पर डबल बेड है, हमारा जॉइंट बेड था मेरे रूम में जो है। यहाँ पर एक बड़ा मिरर मिल जाता है आप लोगों को एंड दिस इज द वॉशरूम। आई थिंक दिस इज द सेम साइज जो हमारा वॉशरूम है, जो मेरा वॉशरूम है। नहीं, एक्चुअली हमारा वॉशरूम और बड़ा है इससे, मेरे रूम का और भी बड़ा है। तो यहाँ पर आप साइज देखो वॉशरूम का, ये रहा। यहाँ पर देखिए जो डोर नॉब्स है उनमें भी नरसिम्हा अवतार यहाँ पर दिया गया है, शेर की पेंटिंग। एंड ये आ गए हम रूम में। रूम में आते ही जो किंग कार्ड है, इतना रिच, इतना एलिगेंट, एंड ये सब आर्टिस्ट अपने हाथों से करते हैं, तो ये कोई मशीन पेंटेड नहीं है। वॉशरूम भी देखते हैं। हाँ, इसका वॉशरूम भी काफी बड़ा है। लेट्स स्विच ऑन द लाइट्स। बट स्टिल आई थिंक ओवरऑल में मेरा जो रूम था उसी का वॉशरूम सबसे बड़ा था। यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी स्पेशियस, वेरी गुड। इसकी रूम की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर थोड़ी पर्सनल गैलरी मिल जाती है। गैलरी है, बालकनी है, ये रही, जहाँ से आपको अच्छा व्यू दिखता है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पर एक डोर भी है, इंटरकनेक्टेड रूम्स। तो उस तरफ एक और रूम रहेगा, फैमिलीज रह रही है तो यू कैन इजीली यूज दिस। तो अलग अलग एंगल से जब आप इस जगह को देखते हो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी प्यारा लगता है। एंड तीनों टाइप के रूम्स कैटेगरीज के मैंने आपको टूर करवा दी बहुत क्विकली। अभी मैं कोशिश करता हूँ पीछे अगर किचन दिखा सकूँ आपको, एंड उसके बाद पीछे जो गार्डन स्विमिंग पूल है दैट ऑल्सो आई विल शो टू यू। तो यहाँ पर मैं हूँ इस पूल के सामने, जस्ट आउटसाइड ऑफ द होटल कंपाउंड। आपको आपका पूल मिल जाएगा एंड ऑलमोस्ट प्राइवेट सा ही है, क्योंकि 6 रूम्स है तो लिमिटेड गेस्ट होते हैं यहाँ पर। एंड इतना बड़ा पूल है जो थोड़ी गोवा की वाइब्स भी दे रहा है। धूप काफी है अभी एंड थोड़ी थोड़ी उमस भी हो रही है। तो वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद, खत्म करने के बाद अपना काम, मैं जाकर यहाँ पर पूल में डुबकी लगाऊंगा। तो स्विमिंग पूल से निकलकर पीछे की तरफ जब आते हैं हम प्रॉपर्टी में, आप लोगों को ये गार्डन एरिया दिखता है एंड पीछे एक मंदिर है, वहां पर भी लेकर चलता हूँ। लेकिन यहाँ पर जब मैं टूर ले रहा था, जो यहाँ की युवरानी जी थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बता रही थी अबाउट दिस एरिया, स्पेशली अबाउट दी स्टोन्स एंड ये जो आपको एक प्लेटफॉर्म दिख रहा है। अपेरेंटली यहाँ पर पहले जब फर्स्ट टाइम जो इनके एंसेस्टर्स है, जो राजा है यहाँ पर पहली बार जब इस एरिया में आए थे, तो इसी जगह पर इन्होंने अपना पहला वाड़ा बनाया था, यानी कि पहला जो एरिया था वो यहाँ बनाया था। बट देन दिस वाज डेमोलिश्ड एंड उसके बाद वो पीछे का एरिया बनाया गया। लेकिन ये वाली जगह, ये वाले पत्थर डिस्कवर्ड नहीं थे। जब 2-3 साल 4 साल पहले इस होटल को बनाना था, रिनोवेट करना था इस एरिया को, तब यहाँ से जब डिगिंग कर रहे थे, सैंड निकाल रहे थे, तो ये बड़े बड़े पत्थर मिलने लगे। एंड एक्चुअली नीचे जो सेरामिक के अर्दन पॉट्स थे या बर्तन थे वो सब मिलने लगे। एंड तब जाकर पता चला कि हाँ, दिस इज द प्लेस वेयर द फर्स्ट वाड़ा वाज बिल्ट। एंड इट वाज सो इंटरेस्टिंग टू हियर द स्टोरी कि सिर्फ सुना था कि यहाँ पर बनाया गया है कहीं, लेकिन कहाँ मालूम नहीं था, कोई आर्किटेक्चर उसका मैप्स नहीं थे। बट देन व्हेन दे वर डिगिंग दे फाउंड इट। यहाँ पर जो आप देख सकते हो ये स्ट्रक्चर, ये है यहाँ मंदिर। सो बेसिकली इट इज डेडिकेटेड टू किंग कोबरा, जो नाग देवता हैं उनके लिए। एंड ऐसा माना जाता है कि ये नाग देवता रॉयल फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं
and the king cobra lives somewhere here or somewhere nearby or somewhere inside, and इसलिए this is a very very revered place for the entire family. And एक और इंटरेस्टिंग चीज बताई गई कि ये जो आप देख रहे हो कहीं पर भी आपको कंपाउंड ब्रिक वॉल नहीं दिखेगा, इट्स ऑल स्पेसेस, होल्स है यहाँ पर, ताकि अगर कभी जो नाग देवता है उनको यहाँ पर आना हो अंदर तो ही इज नेवर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम कमिंग इनसाइड। तो जब आप ये थोड़ी फोकलोर सुनते हो या ये मान्यता बिलीफ सुनते हो, इट्स सो इंटरेस्टिंग एंड इट्स सो अम्यूजिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा फार्म है, काफी सारे वेजिटेबल्स है यहाँ पर, बट सबसे इंटरेस्टिंग मुझे जो लगा टमाटर, ये देखिए टमाटर, दीज आर अपेरेंटली वेरी rare kind of या very expensive kind of tomatoes, at least back in the United States. एंड यहाँ पर भी जब हम देखते हैं तो ये वाले टमाटर हमको नहीं मिलते ना मार्केट में, नॉर्मल वाले ज़्यादा मिलते हैं, बट दिस इज, एंड वी हैड दिस इन द मॉर्निंग, काफ़ी डिलीशियस थे, काफ़ी जूसी थे। आगे जुकीनी का प्लांट और काफ़ी सारे अलग, लेटस का प्लांट, कैबेज, ये सब, कॉलीफ्लावर, सब कुछ है यहाँ पर। तो जब खाना भी आप खाओगे एकदम फ्रेश लगेगा आपको, एकदम हल्का लगेगा, बिकॉज इट इज कमिंग ऑल फ्रॉम दिस फार्म राइट ऑन टू योर टेबल। अभी क्विकली आपको किचन भी दिखा देता हूँ। तो ये मैं एंटर कर रहा हूँ जो यहाँ पर किचन है। आई थिंक पहली बार मैं अपने लाइफ में एक होटल का किचन एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो द शेफ्स आर वर्किंग। सो दिस इज द हॉट किचन, जो कि यहाँ की जो युवरानी जी है, शी इज एन एक्सपर्ट इन वार्म फूड्स, हॉट फूड्स, तो वो उनका एरिया है एंड दिस बिलोंग्स टू हर। एंड जो यहाँ के प्रिंस है युवराज, ही इज इनटू कोल्ड फूड या आपके जो बेक्ड आइटम्स होते हैं, डेजर्ट्स होते हैं, डेजर्ट्स पर ऑसम। तो वो ये वाला एरिया है, काफी स्पिक एंड स्पैन है, एकदम चकाचौंध क्लीन, जैसा कि एक किचन होना चाहिए। तो पहली बार मैं आया हूँ किसी होटल के किचन में एंड इट लुक्स अमेजिंग। तो अब होटल से निकल के हम आ गए हैं सावंतवाड़ी पैलेस का जो फसाड है, जो फ्रंट एरिया है, वहाँ पर आप देख सकते हो तालाब है, एक लेक सावंतवाड़ी के बीचों बीच, एंड वो मैन मेड लेक है जो यहीं के राजाओं ने, जो यहाँ के एंसेस्टर्स थे, उन्होंने बनवाया था। वहां से आप एंट्री करोगे इनटू द पैलेस इटसेल्फ फ्रॉम द सावंतवाड़ी टाउन। सावंतवाड़ी जो है सिंधुदुर्ग नाम की डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वेरी क्लोज टू द गोवा बॉर्डर, ओनली 30 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ द न्यू गोवा एयरपोर्ट, जो नॉर्थ गोवा एयरपोर्ट है। एंड आसपास ही आई थिंक 10-15 मिनट की दूरी पर एक रेलवे स्टेशन भी है। तो कनेक्टिविटी काफी सॉलिड है। आपने मोपा पे लैंड किया, 45 मिनट्स में आप पैलेस के अंदर हो गए। एट वॉट एवर टाइम यू कम, दिस प्लेस इज एब्सोल्युटली सेफ। एक और टिडबिट आप लोगों के लिए, सावंतवाड़ी वॉज इंडियाज फर्स्ट प्लांट सिटी। चंडीगढ़ से भी पहले प्लांट सिटी सावंतवाड़ी थी। एंड जब मैं घूम के आया टाउन में, थोड़ा सा बहुत साफ सुथरा, बहुत क्लीन। आज तो संडे है तो ऐसे भी ट्रैफिक नहीं है, द लेक इज वेरी क्लीन, तो काफी ब्यूटीफुल लगा। एंड आई वाज आल्सो सरप्राइज कि ये इंडिया की पहली प्लांट सिटी है, ना कि चंडीगढ़। यहाँ पर आप देखोगे फसाड जो है काफी ब्रिटिश टाइप आर्किटेक्चर फील आ रहा है आपको, ऑल्दो बनाया इसको मराठाओं ने है, लेकिन द होल पॉइंट ऑफ मराठा वॉरियर्स वाज दे वर ऑलवेज वॉर रेडी। वो लोगों को लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता था, एंड दैट इज व्हाई दे नेवर इन्वेस्टेड इन लग्जरीज की बहुत ग्रैंड एक पैलेस बनाएंगे, अंदर बड़े बड़े रूम्स होंगे, आर्ट वर्क होगा, लग्जरी होगी। दैट वाज नॉट द केस। बैटल रेडी रहना पड़ता था उन लोगों के, सो दैट दे कुड डिफेंड देमसेल्व्स अगेंस्ट स्पेशली द मुगल्स। ब्रिटिश के साथ अलायंस में थे, लेकिन डिफेंडिंग देमसेल्व्स अगेंस्ट द मुगल्स वाज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो वो लोग आर्किटेक्चर जो है आप बड़ा ही सबलाइम, बड़ा ही हम्बल, बड़ा ही नॉर्मल देखोगे, इवन व्हेन इट कम्स टू पैलेसेस। अब हम अंदर की तरफ चलते हैं। ये दरबार हॉल है, जहां पर आज आप वो हिस्ट्री का एक झलक भी देख सकोगे, लेकिन यहाँ पर जो गंजीफा आर्ट फॉर्म के आर्टिजन्स हैं वो अभी काम कर रहे हैं। ये वाला जो एरिया है पैलेस का, वो सबके लिए ओपन है, यानी कि अगर आप एक टूरिस्ट हो तो 30 रुपीज़ की एंट्री फीस देकर आप ये म्यूजियम सब देख सकते हो। ये पूरा दरबार हॉल है, एंड यहाँ पर गंजीफा आर्ट फॉर्म, यहाँ पर आर्टिजन्स जो है वो क्रिएट कर रहे हैं थ्रू देयर टैलेंट, थ्रू देयर पेंटिंग। यहाँ पर आप देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एंड उसके साथ साथ ये देखिए जो गंजीफा का एक्चुअल आर्ट फॉर्म है, जो प्लेइंग कार्ड्स है, वो ये आप देख सकते हो, हाथ से बनाया गया है दिस एंटायर थिंग। सो इट इज़ सच प्रिसाइज आर्ट वर्क, एंड इस ही आर्ट फॉर्म को अभी एक्सटिंक्ट होने से सेव कर रही है यहाँ की जो रॉयल फैमिली है। दे आर इंकरेजिंग द लोकल आर्टिजन्स। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हो जो राजगद्दी है, जो यहाँ के अभी ग्रेट ग्रैंड फादर थे, यहाँ के ग्रैंड फादर थे, ही वॉज द लास्ट किंग टू बी कोरोनेटेड। उसके बाद इंडिपेंडेंस मिल गई इंडिया को, एंड उसके बाद जो सिस्टम था ऑफ किंगडम दैट वाज आल्सो रिड्यूस्ड। बट देन आप यहाँ पर देख सकते हो पोर्ट्रेट्स है, राजगद्दी है यहाँ पर,
एंड ये दरबार हॉल यहाँ पर लगाया जाता था इन दोज ओल्डन डेज। ऊपर जो है वो वुमेन के लिए था एंड नीचे यहाँ पर मेन बैठते थे एंड दे वुड डिस्कस एनी प्रॉब्लम्स विद द किंग। यहाँ पर भी आप देखोगे influenced a lot by English architecture, but then the queen who got this made, this Darbar Hall made, was very fond of symmetry and flowers and nature। तो आज आप देखोगे बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकल बनाया गया है नीचे भी और ऊपर भी। सो दिस हॉल इज़ क्वाइट ब्यूटिफुल। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का एक बहुत ही ब्यूटिफुल पोर्ट्रे भी लगाया गया है। सो दिस इज़ द दरबार हॉल एंड गंजीफा आर्ट फॉर्म। प्लीज़ गूगल कीजिए, प्लीज़ फाइंड आउट कीजिए इसके बारे में, बिकॉज जितना मैं देख रहा हूँ इट्स सो इम्प्रेसिव एंड इट्स सो डिफिकल्ट, लेकिन यहाँ पर बड़े ही ईज़ के साथ जो आर्टिजन्स हैं वो इसको क्रिएट कर रहे हैं, इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड अगेन इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि इस आर्ट फॉर्म को हम एंकरेज करें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी प्लेइंग कार्ड्स बनाए जा रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं जो अभी म्यूजियम एरिया है, यहाँ पर छोटा सा म्यूजियम बनाया गया है अंदर, टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ दिस प्लेस ऑफ द रॉयल फैमिली। तो मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। जब आप एज अ टूरिस्ट आओगे, एज अ गेस्ट आओगे, तो आप यहाँ पर भी आकर विजिट करके थोड़ा जो यहाँ के बारे में है हिस्ट्री वो आप समझ सकते हो। म्यूजियम का सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगा वो है ये पूरे जो सावंत भोसले फैमिली है, जो अभी के यहाँ पर रॉयल फैमिली है, उनकी लीनिएज राइट कहाँ से चालू होता है। एंड आज जो है यहाँ के प्रिंस एंड प्रिंसेस, उनका नाम यहाँ पर नीचे है। तो इतना बड़ा वंशज उनका रहा है एंड अभी आप देख सकते हो यहाँ पर। तो इट्स ऑलवेज इंटरेस्टिंग व्हेन यू कैन ट्रेस बैक टू द नंबर ऑफ जनरेशंस, एंड नंबर ऑफ जनरेशंस आर हियर, एंड इट इज सो ब्यूटीफुल टू नो द नेम ऑफ ऑल योर एंसेस्टर्स। एंड यहीं जब आप ऊपर आओगे तो गंजीफा एंड लैकरवेयर गैलरी आपको मिलेगी। थोड़ा सा आप उस आर्ट फॉर्म को और ज्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे, एंड उसके साथ साथ इफ यू विश टू बाय अ सवेनियर फ्रॉम हियर देन यू कैन डू दैट टू। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज द म्यूजियम शॉप एंड गंजीफा आर्ट फॉर्म, लैकरवेयर आर्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे। एंड इफ यू वांट टू टेक बैक समथिंग एज अ मेमोरी यू कैन ऑलवेज डू इट। हालांकि जो आर्ट फॉर्म है वो प्लेइंग कार्ड्स में होती है, बट एवरीबडी इज नॉट इंटरेस्टेड इन हैविंग प्लेइंग कार्ड्स। तो यहाँ पर ये ब्यूटीफुल कोस्टर्स भी बनाए गए हैं। ऑल ऑफ दिस इज डन फ्रॉम द स्क्रैच ओवर हियर। इनफैक्ट लकड़ी को भी लाकर यहीं काटा जाता है। डायग्राम्स, लैकर वर्क, पेंटिंग, ड्राइंग, ये बॉक्सेस सब यहीं बनते हैं, सिर्फ यहीं बनते हैं। एंड वही इस बात की खासियत है कि महाराष्ट्र, द सावंत भोसले फैमिली, सावंतवाड़ी पैलेस इज द ओनली प्लेस इन द कंट्री जहां पर ये आर्ट फॉर्म आज भी जीवित है, आज भी प्रैक्टिस होता है। उसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर टिक टैक टो एंड चेस बोर्ड्स, अलग अलग टाइप के गेम्स है यहाँ पर। तो काफी इंटरेस्टिंग है एंड काफी ब्यूटीफुल है ये। एंड और अब आप लोगों को लेकर आ गया हूं मैं बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट पर। इस पैलेस के ऊंचाइयों पर आप देख सकते हो, अभी थोड़ी देर पहले वहां नीचे थे एंड अब मैं एकदम टॉप पर आ गया हूँ। यहाँ से आपको जो मोती तालाब है, मोती लेक सावंतवाड़ी का, वो आपको दिखाई दे रहा है, एंट्रेंस दिखाई दे रहा है आप लोगों को इस पैलेस का। एंड सनसेट होने वाला है कुछ ही देर में, यहीं से होगा। तो आप जो स्पार्कलिंग ग्लिटरिंग वाटर है वो भी देख सकते हो। फ्रेश एयर आ रही है। काफी गर्म और काफी टायरिंग दिन था मेरे लिए, काफी सारे वीडियोस रिकॉर्ड किए, शूट किया, बट देन दिस इज मेकिंग अप फॉर इट। आप एक एरियल व्यू देख सकते हो, जो आगे कंपाउंड है, ये पूरा पैलेस का कंपाउंड है। वहां पर एक एम्फी थिएटर टाइप है वेयर यू कैन हैव फंक्शंस या शादी भी, एंड पीछे भी गार्डन्स है। तो दिस इज सो नाइस। तो हम चालू कर रहे हैं अपना लंच अभी, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो जो एक टिपिकल राजवाड़ा थाली होती है वो हमारे सामने प्रेजेंट की गई है। यहाँ पर है होम मेड, यानी कि यहीं पर बने हुए पिकल्स 5, स्पाइसी है, स्वीट है, सार है, सब अलग अलग टेस्ट के पिकल्स हैं यहाँ पर। और ये मेरी राजवाड़ा थाली है, वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन थाली। इसमें जो भी आइटम्स है, नथिंग इज मेड आउट ऑफ व्हीट, एवरीथिंग इज मेड आउट ऑफ राइस, क्योंकि इस रीजन में एटलीस्ट बैक इन द डे ज़्यादा व्हीट नहीं हुआ करता था, एंड इसलिए जो यहाँ का लोकल क्विजीन है, कोंकण क्विजीन, वो राइस पे ज़्यादा हैवी है। इवन द पापड़ इज मेड आउट ऑफ राइस। तो हम ले रहे हैं अपना फर्स्ट बाइट। काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग है। इट्स एक्चुअली वेरी नाइस। अभी तो फर्स्ट बाइट ही है, सब कुछ ट्राई करूंगा मैं, एंड आई एम श्योर बहुत अच्छा होने वाला है। तो मैंने कर दिया अपना लंच खत्म। द लोकल फ्लेवर्स, द लोकल कुजीन वाज जस्ट अमेजिंग। 2 अमेजिंग बातें बतानी है और आप लोगों को यहाँ के बारे में, जो यहाँ का फूड है। पहला ये कि जो यहाँ के ओनर्स है, द रॉयल फैमिली, वो लोग खुद शेफ्स हैं, जो प्रिंस और प्रिंसेस हैं, एंड दे देमसेल्व्स क्यूरेट द फूड, प्रिपेयर द फूड, एंड काफी हद तक वो लोग सुपरवाइज भी करते हैं। तो इट्स ऑलवेज डिलिशियस। एंड द सेकेंड थिंग इज, पीछे की तरफ ही एक गार्डन है जहां पर वेजिटेबल्स ग्रो किए जाते हैं। तो काफी कुछ जो हम
खा रहे हैं यहाँ पर वो इन सोर्स है, यानी कि यहीं बना हुआ है, तो टेस्ट एकदम फ्रेश है और एकदम प्योर है। उसके साथ ये मेरी फेवरेट ड्रिंक बन गई है, दिस इज कोकम ड्रिंक, नॉन अल्कोहलिक, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी है। एंड जब से मैं आया हूँ आई थिंक 3-4 ग्लास तो मैं पी चुका हूँ। तो अगर आप यहाँ पर आते हो तो डेफिनेटली यू हैव टू ट्राई दिस। सो पूरी प्रॉपर्टी का टूर मैं कंप्लीट कर चुका हूँ एंड राइट नाउ आई एम अ लिटिल ओवरवेल्म्ड, क्योंकि लाइफ में पहली बार आई एम टॉकिंग टू अ रियल प्रिंसेस। युवरानी श्रद्धा जी मेरे साथ है, द युवरानी ऑफ सावंतवाड़ी। एंड thank you firstly so much for having us here, hosting me over here. It was a delight, especially the feel of the place, the positive vibes and also the food, जिसकी श्रद्धा जी खुद एक accomplished chef है। I have given an overview of this entire palace, of this entire place, given kind of an honest review how I felt being here. But for our viewers, आपकी तरफ से क्या ऐसी चीजें हैं जो इस जगह को स्पेशल बनाती है, and why is it that our travelers should prefer coming and staying over here to experience this place? Firstly, it's been a pleasure having you. You've been a delight, and thank you for coming to our home. One reason I would say that people need to come and visit Savantwadi is because, firstly, it's a beautiful city. It's a land of the artists, and the family has taken a lot of effort into converting and opening a part of our home into a boutique art hotel so that everyone can experience something different. Like you already have mentioned that we are the only palace hotel in Savantwadi, and we're the only chef-owned palace hotel in India. So with that comes great pleasure. Lakham and I have carefully curated the food, and for everybody who comes to Savantwadi, we want them to experience not just Savantwadi flavors, but everything that we are proud of. And yeah, I cannot wait to welcome everyone into our home and experience Savantwadi hospitality. तो अब आप लोगों को पता चल गया है मेरा व्यू पॉइंट एंड श्रद्धा जी का व्यू पॉइंट भी। गोवा से बहुत पास है, नॉर्थ गोवा एयरपोर्ट से सिर्फ 30 किलोमीटर है, तो आपको एफर्ट भी नहीं लगेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। गोवा की वाइब्स, फील्स, कोंकण एरिया का जो मसाला है, जो फ्लेवर है वो, एंड उसके साथ साथ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, while not so far away from the beach and the party areas, this is just about perfect for an outing with your family. तो डेफिनेटली इसको शेयर कीजिए अपने ट्रैवल पार्टनर के साथ, प्लान बनाइए यहाँ पर आने का। कोई भी डाउट्स और क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट में मुझे पूछ लीजिए, आई विल आंसर इट टू यू। आई एम ऑल्सो लीविंग द लिंक टू द प्रॉपर्टीज पेज, तो आप वहां पर जाकर रिजर्वेशन इंक्वायरी कर सकते हो। I can personally guarantee that this is going to be a delightful week or weekend that you are going to spend here with your family. Thank you so much once again, and for all of you, subscribe कर लीजिए चैनल को। अगली बार तक आपको क्या करना है पता है ना? You just need to keep traveling. See you all.